उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित भल्लो का गुड़ा ग्राम पंचायत का एक छोटा सा गांव खालिया, जहां शिक्षा की असली तस्वीर दिखाई देती है। वो तस्वीर जो चमचमाते सरकारी बयानों से दूर है, जहां ना तो स्मार्ट क्लास है और ना ही सुरक्षित छत। हाँ, लोहे के सरिये जरूर छत से बाहर झांक रहे हैं, मानो कह रहे हों कब गिरे और कब किसी मासूम की जिंदगी लील ले। झालावाड़ जिले में हाल ही में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया था। मगर दुखद बात यह है कि उस हादसे के बाद भी जिम्मेदारों की आंख नहीं खुली। अब उदयपुर के इस खालिया गांव में सरकारी स्कूल के हालात उसी त्रासदी को दोहराने का खुला न्योता दे रहे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खालिया की हालत इतनी खराब है कि स्कूल भवन अब कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। छत से लोहे के सरिये बाहर आ चुके हैं, दीवारें दरक रही हैं और फर्श की दरारों में बारिश का पानी रिसता रहता है। छात्रों को अब कमरे में बैठाना जोखिम भरा हो चुका है, इसलिए उन्हें खुले में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। मासूम बच्चों की नजरों में किताबों की जगह डर समाया हुआ है और अभिभावकों की आंखों में चिंता। स्कूल भेजते समय हर माँ बाप मन में यही दुआ करता है, भगवान करे आज कोई हादसा ना हो। ये कैसी शिक्षा नीति है जहाँ पढ़ाई से पहले जान बचाना जरूरी हो गया है। स्कूल की प्रधानाध्यापक ममता ने बताया कि पिछले 3 सालों से लगातार शिक्षा विभाग, पंचायत समिति, जन प्रतिनिधियों और अन्य जिम्मेदार अफसरों को पत्र लिखे गए। हर बार आश्वासन मिला, हाँ करवाते हैं, जल्दी होगा, लेकिन जल्दी कभी आई ही नहीं। ग्रामीण भूरालाल और चुन्नीलाल का कहना है कि वे खुद भी कई बार अधिकारियों को मौके पर ले गए, हालात दिखाए, बच्चे दिखाए, दर की दीवारें दिखाई, मगर हर बार सिर्फ वादे मिले, काम नहीं। आज हालत ये है कि बच्चों की शिक्षा खुले आसमान के नीचे धूप बारिश के भरोसे हो रही है। सरकार शिक्षा का अधिकार कानून की बातें करती है, लेकिन क्या यही शिक्षा का अधिकार है जहां ना भवन सुरक्षित है, ना बच्चों की जान? क्या हादसे होने का इंतजार है? क्या फिर किसी जिला कलेक्टर को सस्पेंड कर देने से बच्चों की मौत की भरपाई हो जाएगी? ये मामला सिर्फ खालिया गांव का नहीं, ये पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता की तस्वीर है। झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत के बाद भी अगर स्कूलों की मरम्मत नहीं होती तो साफ है कि बच्चों की जानों का कोई मोल नहीं है। ग्रामीणों की एक ही अपील है, हमें नए भवन की भीख नहीं चाहिए, हमारे बच्चों की जान की सुरक्षा चाहिए। शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अब सवाल पूछा जाना जरूरी है कि आखिर और कितने हादसों का इंतजार है। जी, मेरा नाम भूरालाल गमेती है। मैं गांव करगेट खालिया फला का रहने वाला हूं। हमारे जो खालिया का राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्कूल है, इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं और इस स्कूल की हालत ऐसी हो रही है कि जो सरिये बाहर निकल रहे हैं और ये 3 साल से इस तरह की हालत में चल रहा है। हमारे यहाँ शिक्षा कमेटी से या सरपंच साहब इन सभी को बुला के यहाँ आगे तक जो कागज़, डॉक्यूमेंटेशन, पत्र वाले सब भेजे। हम खुद गए हैं पंचायत समिति कुराबड़, शिक्षा ब्लॉक, और उनके साथ में भी बात हुई तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम हमारी कोशिश करेंगे, आगे भेजेंगे। उसके बाद में हम विधायक साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि नहीं, हम इस काम को जल्दी करवाएंगे। लेकिन जहाँ जाते हैं वो भी अलग अलग से बताते हैं कि यहाँ बजट नहीं है, कुछ आप वहाँ जाओ, जिला अधिकारी के पास उधर जाओ। तो इस हालत में ये स्कूल चल रहा है। अभी हालत ये है कि साहब हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, या स्कूल बंद भी करें और कहीं दूसरी जगह भेजें, ट्रांसफ़र करें थे। टीएसपी ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ जंगल का एरिया है, चेर चीते इस तरह से आते जाते रहते हैं, तो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं तो कहाँ जा पाएंगे। कुछ यहाँ आवागमन का साधन भी नहीं है जो जिसमें हम इधर कर सकें। हमें ये है कि इस स्कूल को जल्दी से पूरा करवाया जाए, जिससे बच्चों का भविष्य सुधर सके, ये पढ़ सके और आगे कुछ इनके भविष्य को उज्जवल बना सके। हम ये कामना करते हैं कि हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाया जाए और बच्चे इसमें पढ़ सके। धन्यवाद। मैं चुन्नीलाल, गांव करगेट खालिया, ग्राम पंचायत भल्लो का गुड़ा का रहने वाला हूं। मैं जो यहाँ की जो स्कूल की जो व्यवस्था है, हम पिछले 3 साल से प्रयास कर रहे हैं कि वो हालत ख़राब हो गई है, स्कूल छत गिर रही है, कंकर निकल गए हैं और जो तार सरिये हैं वो बाहर साफ दिख रहे हैं और कई बार हम हमारे सामने ये कंकर पत्थर वो गिरे हुए हैं। हमने इस के लिए अधिकारियों को 3 साल से हम पत्र लिख रहे हैं। इसी सत्र में 1 जुलाई को ही हमने विद्यालय को बंद करने का निर्णय लिया था ग्रामवासियों ने, और फिर
उसके बाद में ये सोचा कि उसने बंदी था रखने के निर्णय को, फिर विद्यालय प्रबंध कमेटी और इनके से चर्चा हुई कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इस निर्णय को लेते हुए हमने स्कूल को बच्चों को यहीं विद्यालय में अध्ययनरत हेतु किया और उसकी जो सूचना थी अधिकारियों को भिजवाई गई कि हम यदि इसका काम नहीं हुआ है, बिल्डिंग का काम सही नहीं हुआ है तो तालाबंदी कर दी जाएगी। उसमें हमने 1 सप्ताह का समय दिया था। उसके बाद में हम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, बीडीओ साहब और प्रधान साहब से मिले, पत्र लिखा, कागज़ लिखा और जिला शिक्षा अधिकारी उनको भी पत्र लिखा। सभी को लिखने के बाद में फिर अलग अलग बातचीत हुई तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास में अभी बजट नहीं है और बजट आने पर हम कार्रवाई करेंगे। और अपने स्तर पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि अपने स्तर पर बच्चों को पढ़ाएं और सेव करें। विद्यालय प्रबंध कमेटी ने फिर से एक मीटिंग बुलाई एसएमसी की और फिर बातचीत हुई। उसमें नोडल अधिकारी ग्राम पंचायत बल्लोंकोगुड़ा, ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच, इन लोगों के साथ में बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि हमारे पास में मरम्मत का पैसा है, मरम्मत करा सकते हैं, मरम्मत का करा सकते हैं, इसके बाद में हम नहीं कर सकते। तो मरम्मत को देखते हुए तो काम नहीं चल सकता। उसके बाद में जो ब्लॉक से कोई JN वगैरह आए थे तो उन्होंने कहा है कि बस छत को गिरवा दो, लेकिन इसका अल्टरनेट कहीं नहीं बताया है कि बच्चों को कहाँ हम अध्ययन कराएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे ये। और ये जो क्षेत्र है ग्राम पंचायत बल्लोंकोगुड़ा करगेट गांव है, खालिया स्कूल है, तो ये TSP में आता है, ट्राइबल है 100%। और यहाँ पे जो बच्चों को दूसरी जगह पढ़ाने की बात करते हैं, स्कूल को बंद करने की बात करते हैं तो पहाड़ी इलाका है, पैंथर जोन है और यहाँ पे बच्चों को नहीं भेजा जा सकता है। और नहीं तो ये परिवारजन और पेरेंट्स को ये है कि बड़े खौफ में है और कहाँ हम इसको अध्ययन करवाएं। विद्यालय प्रबंध कमेटी आज बुलाई है और वापस से हम बातचीत कुछ कर रहे हैं। मैं श्यामलाल गमेती, यहाँ का ग्रामवासी। स्कूल जंजर हालत में प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सूद नहीं लगी। प्रशासन जिम्मेदार हैं और यहाँ का स्कूल जंजर हालत में सही करावे और बच्चे बारिश के हालत में यहाँ बाहर बैठाना पड़ रहा है मजबूरी में। और कैसे भेजते हैं ऐसे हालात में बच्चों को? खौफ है, छत गिरने जैसी हालात में है। हाँ, यहाँ के माँ बाप भी अभी खौफ में हैं कि बच्चे स्कूल में छत गिरने की संभावना है, इसलिए नहीं भेज रहे। और समझाइश की गई और पंचायत लेवल पर और प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी कोई सूद नहीं लगी। इसका जिम्मेदार प्रशासन ही रहेगा, कोई हादसा हो जाए। क्या नाम है आपका और क्या हालात है स्कूल की? मेरा नाम ममता मेनारिया है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय खालिया की संस्था प्रधान हूँ। इस स्कूल में 39 बच्चे हैं और हम पिछले 3 सालों से सूचना भिजवा रहे हैं कि विद्यालय की बिल्डिंग की स्थिति ख़राब है। ऊपर से प्लास्टर गिरा है, कभी दीवारों में सिलन आ रही है। अब स्थिति ऐसी ख़राब हो गई कि उसमें जो सरिये दिख रहे हैं स्कूल के, वो भी जंग स्थिति में है, गिर सकता है कभी भी स्कूल। हम सभी यहाँ पे आते हैं, यूँ होता है कि एक बार आएँ और सेफली घर चले जाए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होती है। अब यूँ है कि अगर स्कूल को अपने बिल्डिंग गिराने का प्रस्ताव, आज जैसे SMC की मीटिंग इसीलिए बुलाई कि बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, जैसे कि आगे से मेरे को सूचना आई थी। अब इसका है कि एक इसका सेकंड अपने पास ऑप्शन होना चाहिए, अगर इसको गिरा देते तो अपन बच्चों को सेफली कहाँ बैठाएं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे कुल मिला के बच्चे और मेरा विद्यालय भवन सुरक्षित चाहिए मुझे। कितने बच्चे हैं? बच्चे 39 हैं। क्या इसमें अधिकारियों को और आपने? हाँ, अधिकारियों को सूचना पिछले 3 वर्ष से दे रही हूँ और अभी भी आज भी सूचना पहुँचाई है और जल्दी से जल्दी स्कूल के लिए कोई विशेष कदम लिया जाए जिससे कोई जनहानि की घटना जैसी अभी हुई थी चलावाड़ वाला, वो अपने यहाँ पे दोहरान नहीं हो। थैंक यू।